समाचार आपके साथ मैं हूं स्वाति श्रीवास्तव। लखनऊ से पहली खबर है, 2024 से पहले बीजेपी मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में फोकस करेगी। मुस्लिमों को उर्दू में मन की बात समझाने का प्रयास होगा। मदरसों और बुद्धिजीवियों में मन की बात होगी। उर्दू संस्करण को लेकर बीजेपी की तैयारी, टारगेट एक बड़ा रखा गया है। आपको बता दें कि बीजेपी की रणनीति और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। प्रदेश की सभी 80 सीटों को जीतने को लेकर यह बड़ा टारगेट बीजेपी की तरफ से रखा गया है। आपको बता दें कि बुद्धिजीवियों और मदरसों में मन की बात को उर्दू में पहुंचाए जाने की कोशिश हो रही है। और किस तरीके से 2024 के लिए बीजेपी लगातार पैठ बढ़ा रही है, कदम अपने आगे बढ़ा रही है, इसको लेकर एक रणनीति बीजेपी की दिख रही है 2024 से पहले की। प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने को लेकर बीजेपी का बड़ा टारगेट। मुसलमानों को बीजेपी से कैसे जोड़ा जाए, इसको लेकर बीजेपी की नई रणनीति। मुस्लिमों को उर्दू में मन की बात समझाने की कोशिश होगी। मदरसों बुद्धिजीवियों में मन की बात का उर्दू संस्करण बटेगा। प्रदेश की सभी 80 सीटें जीतने को लेकर बीजेपी संकल्पित। मुसलमानों को और भी नजदीक लाने की बीजेपी की रणनीति तेज। रणनीति को आगे बढ़ाने के लिए महत्वपूर्ण कदम। 130 से ज्यादा पन्नों की किताब में 12 संस्करण शामिल होंगे। और संदीप खेर जुड़ चुके हैं हमारे साथ। संदीप, प्रदेश की 80 सीटों को जीतने को लेकर बीजेपी नई रणनीतियां बना रही है और इसमें ये जो नई रणनीति सामने आ रही है बहुत महत्वपूर्ण है। संदीप, आपसे जानेंगे ये पूरी खबर। देखिए, बिल्कुल स्वाति, उत्तर प्रदेश में 2024 में जिस तरीके से तमाम राजनीति पार्टियां 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियों में लगी हो, वो चाहे समाजवादी पार्टी हो, वो चाहे भारतीय जनता पार्टी। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से मुस्लिम बाहुल्य इलाकों को कहीं ना कहीं से अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने पसमानदा सम्मेलन कराया था, जिस तरीके से मुजफ्फरनगर में एक देश एक डीएनए की तर्ज पर इस पे मिलन समारोह कराया जा रहा है, यानी भारतीय जनता पार्टी देखिए इस बात को जानती है। क्योंकि देखिए 2019 में जब सपा और बसपा का गठबंधन हुआ था, तब मुस्लिम का जो वोट बैंक है वो उनकी तरफ गया था और इसका नुकसान जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हुआ था। हालांकि रामपुर चुनाव में जो जीत भारतीय जनता पार्टी की हुई है, उससे पार्टी का जो नेतृत्व है वो बहुत ही उत्साह में दिखाई दिया है। अब देखिए, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात किताब के लगभग 2022 के जो 12 संस्करण हैं, उनको उर्दू में प्रिंट करवा के जो मुस्लिम बाहुल्य मदरसे हैं, उसी के साथ साथ जो बुद्धिजीवी युवा हैं, उनमें वितरित किया जाएगा। लगभग 1 लाख किताबों को बांटने का लक्ष्य रखा गया है। 130 पन्ने इस किताब में दिए हुए। मुस्लिमों को किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के पाले में लाया जाए, मोटे शब्दों में ये कहा जा सकता है, ये समझा जा सकता है कि बीजेपी 2024 के लिए रणनीति बना रही है कि अगर सबका साथ होगा, सबका विश्वास होगा, तभी चीजें हमारे पक्ष में जाएंगी। देखिए, बिल्कुल ठीक बात है स्वाति, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। और देखिए, चाहे वो केंद्र की योजनाएं हो, चाहे वो प्रदेश की योजनाएं हो, सभी वर्गों में बराबर से उनका वितरण किया गया है। वो चाहे मुस्लिम हो, वो चाहे हिंदू हो, वो चाहे ईसाई हो, सभी को उन योजनाओं का बराबर लाभ मिला है। अब देखिए, जिस तरीके से मन की बात का उर्दू में अनुवाद करा के भारतीय जनता पार्टी देखिए कहीं ना कहीं से मुस्लिमों के और अंदर तक पहुंचने का प्रयास कर रही है, मुस्लिमों का विश्वास जीतने का प्रयास कर रही है और उनको ये भरोसा दिला रही है कि आप लोगों की जो सुरक्षा है, आप लोगों का जो विकास है, वो भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। समाजवादी पार्टी ने सिर्फ वोट बैंक के लिए आप लोगों का इस्तेमाल किया था, यानी 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले भारतीय जनता पार्टी एक नई तरीके की रणनीति तैयार कर रही है। इसके माध्यम से मुस्लिमों के बीच में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात के जो तमाम तरीके की योजनाएं होती हैं, उनको और पहुंचाया जाएगा। इसकी जो पूरी जिम्मेदारी है भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा को सौंपी गई है। जल्द से जल्द इन किताबों को वितरण करने का काम शुरू किया जाएगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बात को जानती है कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव है वो चुनौतीपूर्ण है। क्योंकि देखिए, समाजवादी पार्टी भी अपनी कोशिश कर रही है, वो चाहे बूथ को मजबूत करना हो, वो चाहे चौपाल लगवाना हो,
वो चाहे दलित और पिछड़े वोट बैंक को लेकर आगे चलना हो। तो भारतीय जनता पार्टी देखिए कोई भी अपनी कोर कसर को नहीं छोड़ना चाहती है, वो चाहे अल्पसंख्यक को लेकर हो, चाहे मुस्लिमों को लेकर हो, क्योंकि इसके पहले भी देखिए जो पसमानदा सम्मेलन हुआ था उसके एक कह सकते हैं कि सार्थक परिणाम भारतीय जनता पार्टी को दिखाई दिए थे। अब मुजफ्फरनगर में जिस तरीके से स्नेह मिलन समारोह कराया जा रहा है एक देश एक डीएनए की तर्ज पर, उसी में आप देखिए जिस तरीके से मुस्लिमों को ये 1 लाख किताबें सौंपने का लक्ष्य रखा गया है, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी चाह रही है कि पूरा का पूरा जो मुस्लिम वोट बैंक है वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में, और उसका देखिए चलिए बड़ा परिणाम संदीप, ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि बीजेपी कवायदे तो कर रही है, लेकिन ये बीजेपी की जो कवायदे हैं वो मुस्लिम वर्ग को कितनी पसंद आती है, कितनी रास आती है। बहुत शुक्रिया संदीप, आपने जानकारी दी।